आपकी तो लाज बचा ली मेरे ख्याल से इस बंदे ने वरना तो नहीं हो रहे थे 2000। नहीं भाई होता, लेकिन ये बंदे ने बोला कि थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है ना, मैं फटाक से करवा दूंगा। नहीं देखिए, इसकी वीडियो ड्रॉप हो गई ना, अब कलेक्शन देखिए। अब भाई देखो, भाई का सिंपल सा फंडा है कि दूसरे के चूल्हे पे खुद की रोटी पका के खुद खाना है और लोगों को कुछ और ही बताना है। ये प्रॉपर नॉर्मल रिव्यू वीडियो नहीं होने वाला है, ये हम लोग एक रिएक्शन सॉर्ट ऑफ कर रहे हैं। मतलब हम चाहते हैं कि आपको हमारे लाइव रिएक्शंस मिले इस वीडियो को देखते हुए। होप सो कुछ ज्यादा ही रिएक्शन न मिल जाए। अरे एडिटर तो हम ही है ना, क्या दिक्कत है, हमें ही करना है जो करना है। ओके सो देखा जाए इस बार जर्मनी से कौन सा बॉम्ब ड्रॉप हुआ है। पिछली बार का वैसे हमने ऑलरेडी ब्रेकडाउन वीडियो बनाया था, ऐसा तो नहीं था वो वाला। तब तक आप चाहो तो देख लो, उसको देखने के बाद फिर देख लो, कोई इशू नहीं। सो 3, 2, 1। नमस्कार दोस्तों, पिछली बार जब मैंने धुरंधर फिल्म पर वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर बीजेपी के चाटुकार हैं। आज मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये बीजेपी के चाटुकार हैं। अब मुझे लगता है कि ये महाचाटुकार हैं। भाई साहब, ये इस लेवल के चाटुकार हैं कि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन भी जेलस फील करेगा इन्हें देखकर। सोचेगा काश मुझे भी आदित्य धर जैसा कोई मिल जाता। धुरंधर 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है। ये बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट है, वो भी एक इंटरवल के साथ। नॉर्मली एड्स को स्किप किया जाता है, लेकिन इस एड को 500 रुपए देकर आप खुद थिएटर में देखने जा सकते हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पब्लिकली बोला जो लोग धुरंधर देखने जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे। जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डालने वाला है। अच्छा है मेरे लिए। बीजेपी का कुछ कहना चाहेंगे सर आप? देखो मैं साफ साफ बताऊं तो बीजेपी, इसे हिमंता बिस्वा जो बता रहे हैं वीडियो डाला कि हिमंता बिस्वा कह रहे हैं कि जो लोग धुरंधर देखेंगे वो बीजेपी को ही वोट देने जाएंगे। तो भाई वो भी इसके मूवी के कंधे पे रख के गोली चला रहे हैं। देखो तो भाई, फर्क नहीं पड़ता। कोई भी चीज अगर आगे बढ़ती है, सक्सेस होती है, सब कोई उस चीज का सहारा लेके आगे बढ़ना चाहता है। बहती गंगा में हाथ सबको धोना है। सबको धोना है। धो रहे हो और ये भी हेमंत विश्वास भी बहुत दूध के दूल्हे नहीं हो। पहली बात, उनको क्या है, सही बात है, उन्होंने बोला ना कि इसमें तो मेरा ही फायदा है। कुछ चीज चल रही तो फायदा है, नहीं चलेगी तो नहीं फायदा है ना, हाथ पैर की बातें वही चीज है। लेट्स अब मतलब पॉलिटिशियन गिरी भी ना। पॉलिटिशियन को एक तो यार पॉलिटिशियन की बातों को तुम इतना सीरियस कब से ले रहे हो भाई? एक तरफ तुम कहते हो कि वो लोग अंगूठा छाप होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हो, आज तुम उन्हीं की बातों को इतना सीरियस ले लिए कि तुम्हें अपने वीडियो की स्टार्टिंग में ये बात बोलना पड़ गया। अरे मैं तो चाटुकार बोला, पता नहीं क्या क्या बोले। ऑफिशियल हैंडल खुद फिल्म के गानों को मोदी के प्रमोशनल मटेरियल के तौर पर यूज कर रहा है। अब बात सिर्फ यहीं तक होती तो फिर भी ठीक था, लेकिन इस फिल्म में इतने झूठ भरे हैं, इतने झूठ भरे हैं कि इसके जरिए देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश। एक बार ना मुझे, मैं काउंट करूंगा कितने झूठ भरे, मुझे भी जरा देखना है कितने करा था, काउंट करना मेरे से। ओके, की जा रही है। एक बड़े स्केल पे लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। और कमाल की बात यह है कि ये उन इवेंट्स को झुठला रही है जो लोगों ने खुद जिए हैं। ऐसा करना ना सिर्फ देश की इंसल्ट है बल्कि सभी देशवासियों का अपमान करना है। और इस सब के पीछे मकसद सिर्फ एक, नरेंद्र मोदी की एडवर्टाइजमेंट। मेरे ख्याल से ज्यादा चैप्टर 1 द डिस्क्लेमर ट्रिक। इससे पहले जरा मैं उसका एडवर्टाइजमेंट की बात करता हूँ। मेरे ख्याल से मूवी से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट ये बंदा करता है, मोदी जी के ज्यादा करता है, मतलब ज्यादा करता है। देखो आप लोग भी जानते हो भाई साहब का बिना मोदी जी के उनका खाना नहीं हजम होता, उनका घर नहीं चलता है। चाहे भाई भले जर्मनी में रह रहा, वो अलग बात है, लेकिन बिना मोदी, जिस वीडियो पे थंबनेल में मोदी जी नहीं है, एक बार आप उसके व्यूज जाके देख लीजिए, और जिसके थंबनेल में मोदी जी देख रहे हैं उसमें आप उसके व्यूज देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप समझो जैसे धुरंधर मूवी है, ठीक है, थंबनेल में चाहता तो कुछ भी लगा सकता था। रणवीर सिंह मेन एक्टर, अजय सन्याल के लिए आर माधवन, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, बट नहीं और नहीं, मैं कहता हूँ वो भी छोड़ो, आदित्य धर को लगा देते डायरेक्टर। नहीं, मूवी में स्पेशल कैमियो जो था मैं वो लगाऊंगा। खैर आगे चलते हैं, अभी तो स्टार्टिंग ही है। द डिस्क्लेमर ट्रिक के बारे में कुछ बता रहे थे आप? देख ले पहले, चैप्टर 1 है ये। हर अच्छी एडवर्टाइजमेंट में दोस्तों एक डिस्क्लेमर होता है। वो छोटे छोटे अक्षरों वाली लाइन जो स्क्रीन के नीचे फ्लैश होती है, जिसे कोई पढ़ता नहीं है, या फिर वो तेजी से पढ़े जाने वाली लाइन, इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। धुरंधर का डिस्क्लेमर भी कुछ ऐसा ही है। फिल्म कहती है कि ये एक फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, और कहा जाता है आपसे कि एनी रिजेम्बलेंस टू एक्चुअल। एक चीज मुझे और दिख गया, ये देखिए ना यहाँ पे
रुके चाहिए पूरा कर ले। इज प्योरली कोइंसिडेंटल। ये कहना ही अपने आप में एक साफ झूठ है। मतलब आप नरेंद्र मोदी का असली चेहरा और असली फुटेज इस्तेमाल करोगे, दाऊद इब्राहिम और बाकी गैंगस्टर्स का असली नाम यूज करोगे और फिर कहोगे कि ये तो सब इत्तेफाक है। ऐसे तो मैं भी कह दूं ये कार्टून शेयर करके कि ये फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स, और अगर आपको किसी का भी चेहरा मिलता जुलता लग रहा है किसी से, ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है, प्योरली कोइंसिडेंटल। असलियत में ये डिस्क्लेमर एक लीगल चीट कोड है और इसी की आड़ में ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि आपको पता ही ना चल पाए कि सच्चाई कहां खत्म हुई और इमेजिनरी कहानी कहां से शुरू हुई। ब्रो, इन्होंने अभी एक वर्ड यूज किया है कि डिस्क्लेमर जो है वो एक लीगल चीट कोड है। जी हाँ, मूवी के डिस्क्लेमर्स उसी लिए होते हैं कि उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन ना लिया जा सके। और नहीं तो क्या, वरना डिस्क्लेमर का मतलब, इवन डिस्क्लेमर सब छोड़िए, हमारे YouTube वीडियोस का भी एक डिस्क्लेमर होता है, उसके नीचे भी हम लिखते हैं वो चीज। अरे अभी हम रिएक्शन बना रहे हैं ना, इस इसमें वीडियो भी में भी नीचे लिखना बना रहेगा डिस्क्लेमर। आपके डिस्क्रिप्शन में रहेगा डिस्क्लेमर, तो वो भी ना करे रहा है। डिस्क्लेमर का मतलब ये है ना। और जो भाई ने एक वर्ड बोला है कि ट्रू, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स कह के, और आप उसको फिक्शन, तो भाई इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट पूरा ट्रू इवेंट नहीं दिखा सकते, ये डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहा है। आप समझो, मैंने पिछले वीडियो में शायद अच्छे से बताया भी था, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स, फर्क है, डिफरेंस होता है यार। और फिर से वही बात है, मैं लास्ट वीडियो में भी यही बात बोला था, फिर यही बोलूंगा कि सिनेमा इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। अगर आपको एजुकेशन चाहिए तो भाई बुक्स पढ़ो, डॉक्यूमेंट्रीज देखो, मूवीज, धुरंधर जैसी मूवीज, ये सब मत देखो भाई। और कौन, मुझे नहीं लग रहा है, ऐसे मैंने भी जितने लोगों से देखा है, जिनके साथ देखा है, जिन लोगों ने देखा हुआ, जिनसे मैंने सुना हुआ है मूवी को लेके, कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है भाई कि हमारी हिस्ट्री कैसे चेंज हो गई। लोग बात कर रहे हैं वीर ने किल कर दिया, माधवन ने बेहतरीन परफॉर्मेंस, अक्षय खन्ना ने धुरंधर खा लिया। एंड सिर्फ यही एक फुद्दू इंसान हो जिसको धुरंधर देख के एजुकेशन लेना। बेटे स्कूल में एजुकेशन ले लिया होता तो शायद मूवी से ना लेना पड़ रहा होता ना। वही दिक्कत है बस। खैर आगे बढ़ते हैं, देखिए किसान का क्या दिखा रहा है। ये है फ्रेश टमेटो केचप। सो ऐसा लग सकता है कि ये फ्रेश अलग में टमेटो दिखा केचप है, लेकिन अगर आप पैकेज को घुमाओ, ये सिर्फ ब्रांड नेम है एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। किसी भी एड का सबसे पावरफुल टूल यही होता है, फाइन प्रिंट में छुपा हुआ झूठ। आदित्य धर ने इस इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स वाली व्हाइट वॉशिंग में इतनी एक्सपर्टीज डेवलप कर ली है कि अगर ओसामा बिन लादेन जिंदा होता और उसे अपनी पब्लिक इमेज सुधारनी होती तो आदित्य धर उसके लिए फिल्म बनाता, ओसामा द मिसअंडरस्टूड फिलैंथ्रोपिस्ट, directed by Aditya Dhar, inspired by real events, but any resemblance is purely coincidental. बंदे ने सबसे पहले किम जोंग उन को कंपेयर किया कि उसके पास आदित्य धर जैसा चाटुकार नहीं है। फिर इसने ओसामा बिन लादेन को लाया कि अगर उसके ऊपर कहानी बनानी होती है तो उसको मिसअंडरस्टूड फिलैंथ्रोपिस्ट बना देते हैं आदित्य धर। एंड मुझे अब एक बात बताओ, फिर से वही बात है कि किसान का आपने एग्जांपल ले, काश बेटे एक बार वो वीडियो सही से तू खुद देख के समझा होता कि बेटे पीछे लिखा गया है, पब्लिक को गुमराह नहीं किया गया है, पैकेजिंग के लिए सुंदर दिखाएं। तू भी अपना एआई बेचता है ना, हाँ, बड़ी बड़ी बकैती हाँकता है, तो क्या तेरे में अगर 1000 लोग आ रहे इनरोल कर रहे हैं तो क्या 1000 के 1000 बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन के बैठे हैं क्या? अरे नहीं, इसका पता एआई का मैंने देखा ट्विटर पे। कुछ देर पहले मैंने देखा, पता है क्या, इसका किसी ने ना, ये क्या कहते हैं, इसकी एआई मास्टर क्लास किसी ने पायरेटेड बना के ट्विटर पे डाल दिया पूरी वीडियो 3 घंटे की, ठीक है। तो मैंने कहा अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हो, पायरेसी के नाम पे तुम क्या बना रहे हो, ठीक है। तो मुझे खराब लगा, फिर मैंने वो वीडियो देखा, मैंने कहा देखते क्या क्या चीजें एआई के लिए क्या क्या बताओगे। तो मैं देख रहा था फिर एजुकेशन पर नहीं हाँ, तो उसने नीचे पता लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि ये सिर्फ एआई यूज करना बता रहा है कि हाउ टू जनरेट फोटो, हाउ टू जनरेट वीडियो, एंड उसको 4 घंटे 3 घंटे की एआई मास्टर क्लास दे दिया भाई। अब बता भाई तू क्या कर रहा है, मिसलीड नहीं कर रहा है तू, इतनी बड़ी बड़ी प्रोमिसेस कर रहा है, इतने बड़े बड़े दावे ठोक रहा है तू अपने एआई को लेके। खैर अभी उस पे आगे आएंगे, अभी फिलहाल इसकी बात कर। चैप्टर 2 पे क्या है, द सीन दैट हैज नथिंग टू डू विद दिस स्टोरी। ओके, कौन सा सीन है भाई? मूवी देखा क्या इसने? हर स्मार्ट क्या एड पता, अपना पिछली प्रोडक्ट बार बेचने से नहीं पहले देखा। ऑडियंस का मूड सेट करती है। परफ्यूम एड्स में रोमांटिक म्यूजिक बजता है, कार एड्स में खुली सड़कें दिखती हैं, और बीजेपी की इस एड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। फिल्म के शुरू में ही एक सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। मॉब जो वहां मौजूद है, एक मिनट, ये पायरेसी नहीं कहलाएगा दोस्त? ये हिल फुटेज नहीं है क्या? ये फुटेज यूट्यूब पे कहीं डाला नहीं गया है, आई थिंक अभी तक तो नहीं डाला गया है। तो बंदे ने ये फुटेजेस कहां से यूज किए, क्योंकि ये साजिद मीर है
और ये तो वही सीन है दंगे वाला वो जो तो वहाँ पे- स्टार्टिंग का था मूवी का था। हाँ। सच में मुझे आप बताना जरा, देख के बताना। क्योंकि ये तो पारसी लग रहा है, और अगर बेटे तू पारसी यूज कर रहा है तो फिर तू ज्ञान मत दे भाई, तू ज्ञान देने लायक इंसान नहीं है भाई। एक बार देखते फेक सच में वो वाला ब्लास्फेमी ही है। चार्जेस पर जिंदा जला मुझे दिया लग रहा जाता है है। मॉब जो वहां मौजूद है वो सर तन ब्लर से ब्लर भी जुदा कर के रही है। नारे लगा रहा और होता black and white है। भी पॉइंट किया ये है। नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं, पॉइंट ये है कि नहीं, पॉइंट ये क्यों नहीं है कि वहां होता है कि नहीं होता है? क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात तुम करो मुस्लिमों को, भाई पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है भाई, वो तो सेकुलर भी नहीं है। और सेकंड थिंग जो तुम कह रहे हो ना, कुछ ऐसा गलत नहीं दिखाया गया। अगर तुम्हें ज्यादा पहले की बात नहीं करो, अभी रिसेंट में बांग्लादेश में हुआ है केस, दीपू चंद्र दास को ऐसे ही सरेआम लाके जला के मार दिया। उसको पहले नंगा करके लाया गया है, उसको मारा गया, उसको टॉर्चर किया गया और फिर उसको जिंदा जला दिया गया। ये भी बोल सकते हैं ना कि हमारे सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड जर्मन शेफर्ड कि हम तो पाकिस्तान की बात की है, बांग्लादेश की थोड़ी। तो बेटे एक बार जाके इंटरनेट चलाता है ना अपने वो सस्ते एआई से, रिसर्च कर तू कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ क्या होता है, वहां जो माइनॉरिटीज हिंदू हैं, माइनॉरिटीज क्रिश्चियंस हैं, उनको क्या क्या फेस करना, जबरदस्ती का वहां कन्वर्जन करवाया जाता है। और इस सीन में क्या था ना, इस सीन में उसको पता था, मेजर इकबाल ने जानबूझ के ये कराया था। और ये सीन एक तरीके से और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे संजय दत्त और अर्जुन रामपाल के बीच का जो कम्युनिकेशन है, वो दाऊद के भाई के बारे में वहां बात कर रहे हैं, जिसका रहमान डकैत से डायरेक्ट दुश्मनी हो गया था। अरे वही बता रहा था ना कि रहमान को क्यों मरवाने के पीछे बैठ रहा था, क्या था, बड़े साहब के लिए क्योंकि क्यों बड़े बना? साहब का ऑर्डर था। तो वो चीज जरूर बन्ने ने मूवी नहीं देखी, फिर से प्रूफ कर दिया इसने। मुझे, अरे उसमें इसकी वही R&D वाले टीम जो है वो थोड़ा समझ दे जाओ। वो लोगों ने देखा, बोला कि मालिक एक खुशी में आग धराए थे वहां पे। वो भी नहीं, मैं कह रहा हूँ पता क्या है, इसकी टीम ने ना अब तक तो उसकी टीम भी काफी पहुंची हुई हो गई होगी, तो उसने इसी पता की क्या- तरह हाँ, इसी का AI कोर्स लेके तो ये क्या ना, इसको स्क्रिप्ट देते होंगे, टेलीप्रॉम्प्टर पे लगाता होगा, जो आ रहा है मंदर बोलते चला जा रहा है। और मैं भी आज ऐसे ऐसे करके बोलूंगा। शिट यार, ग्रेट टी शर्ट पहन। आगे लगा। अगर बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसमें मूड सेट हिंदू मुसलमान के बीच। पहली बात तो इस सीन में सिख और मुस्लिम की बात हुई थी, ना कि हिंदू मुस्लिम, और या तो फिर जैसे हम तो मानते ही हैं भाई कि वो हिंदू और सिख- पाकिस्तान में वो एक सिख था जिसके ऊपर ये फेक इल्जाम लगा देता है कि इसने वहां के इस्लामिक जो हॉली किताब है उनका कुरान, उसको जलाया था। और फिर इसको काफिर बना के करा दिए। और दूसरी बात ये है ना, वैसे तो हम लोग तो मानते हैं कि हिंदू और सिख एक ही जगह से आते हैं, बट ये नहीं मानता। तो जब ये नहीं मानता, अरे यार कैसे कहते रहे? ये खुद अपने आप को कुछ नहीं मानता, ये है कहाँ का ये इंसान। खैर आगे बढ़ते खप्पा हैं। दिखाओ। किया जाएगा क्योंकि इस सीन को अगर आप फिल्म से निकाल भी देते तो उससे स्टोरी लाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा। कैरेक्टर डेवलपमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये बताया। सीन उतना ही अनइम्पोर्टेंट है जितना फिर हेरा फेरी फिल्म में डोमिनोज पिज्जा वाला सीन। वहां पर सिर्फ उसे इस पिज्जा ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ऐड किया गया था और यहाँ पर सिर्फ नफरत प्रमोट करने के लिए। हाँ वहां पे वो मेजर इकबाल का सिगार साइड एड का प्रमोशन के लिए किया गया होगा ना। बे फुद्दू इंसान, इसको क्या बोल रहे हैं यार? इसको वो लॉलीपॉप थमाओ यार, ये बैठे मुंह में लेके। नफरत प्रमोट करने के खैर। लिए। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल प्राइमिंग अच्छा। कहा जाता है। पहले इमोशन जनरेट करो, फिर उस इमोशन के ऊपर अपना क्या बात नैरेटिव बनाओ। ये टेक्निक ऐसी है जैसे कोई हलवाई पहले आपको एक तीखी मिर्च खिलाए, इतनी तीखी कि आपकी जुबान जल जाए, फिर उसके बाद आपको मिठाई खरीदनी ही पड़ेगी क्योंकि आपका मुंह जल रहा होगा। आदित्य धर ने इसी तरीके से ऑडियंस की जुबान जला दी ताकि बाद में जो भी प्रोपेगेंडा परोसा जाए वो सीधा हजम कर ले। मुझे लग रहा है यार वो पायरेटेड वो ही है। पैरेटेड ही लग रहा है। खैर, और ये आप जो लोग तीखी बता देना मिर्ची और वो मिठाई वाली बात किया है, ये बंदा भी सेम उसी फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है भाई। मैं बताऊं, ये नहीं, बंदा नहीं, एक काम- थंबनेल में कुछ और बोलेगा, टाइटल में कुछ और बोलेगा और वीडियो में कुछ और बोलेगा। एक काम करे क्या, नहीं मैं जरा ये वाला रिएक्शन तो चलो हमारा पहुंच जाएगा। मैं सोच रहा हूँ ना, इसके धुरंधर के दोनों वीडियोस देख के जरा इसको ब्रेक डाउन करते ना, ये कैसे मैनिपुलेट करता है, पहले इसके ये वाला साइकोलॉजी। कर ले। नहीं बताना अगर आपको चाहिए ऐसा कोई। अगर ऐसा चाहेगा तो कमेंट करना। हाँ, नहीं तो नहीं भी चाहेगा तो भी मैं बना ही दूंगा, बस बताना, अब मैं डालने के लिए पूछ रहा हूँ। पर कोई सेंस नहीं बनानी बताऊंगा। अब देखिए फिल्म की सबसे मजेदार प्रोपेगेंडा ट्रिक। धुरंधर 2 के विलन्स की जिम्मेदारी सिर्फ विलन बनने की नहीं है, इन बेचारों को हर सीन में मोदी की तारीफ भी करनी पड़ रही है। दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर कहता है, जब से ये चाय वाला आया है हमारे लोगों में डर बढ़ गया है। सोच कर देखो, इंडिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बैठकर प्रधानमंत्री की इफेक्टिवनेस का रिव्यू दे रहा है जैसे ये वो कोई स्विगी डिलीवरी ड्राइवर हो। 5 स्टार्स, बहुत इफेक्टिव, हाईली रिकमेंडेड। वाह मोदी जी वाह। कोई सेंस है इस बात का? इसको लगा बड़ा कूल बन गया भाई, वो वाह मोती जी वाह लगा के, नहीं। और हर सीन में
गिन के मैं आपको बताऊं, चाय वाला डायलॉग 2 या 3 सीन में था, और मोदी जी का जो खुद का आने वाला सीन था, एक उनका ओथ और दूसरा वो डिमोनेटाइजेशन वाला, पाँच- बस। और पाँच ले दे के ये पूरा सीन होगा भी तो 1.5 से 2 मिनट का होगा, उससे ज्यादा यार, मोदी उससे जी भी का मैं कुछ बताऊं, नहीं लेना देना। ओथ सेरेमनी भी 5-10 सेकंड की थी, चाय वाला डायलॉग भी 5-10 फिर भी सेकंड। 1.5 से 2 मिनट, क्योंकि इस फुद्दू को शायद एक्स्ट्रा दिखा होगा ना। और इसको ये क्या कर रहा है, हर सीन ऐसे करता है मैनिपुलेट। टेक्निक कितनी शातिर है इसे समझना जरूरी है। अगर फिल्म का हीरो मोदी की तारीफ करता तो उससे ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर फिल्म का सबसे बड़ा विलन मोदी की तारीफ कर रहा है तो ऑडियंस अलग लेवल पर कन्विंस्ड होती है। इमेजिन करो अगर एवेंजर्स में थैनोस कहता, अरे ये स्पाइडरमैन को जब से मैंने देखा है ना, तब से तो मेरे हाथ कांपने लगे हैं। आपके दिमाग एक मिनट, इसका थैनोस भी ऐसे ही करके बोल रहा है। जॉस ब्रोलिंग वहां से दिखेगा ना वीडियो, चुटकी बजा के तेरे को गायब करेगा। नहीं, वो जमील जमाल से नंगे पाँव भागता हुआ आएगा वहां से और सूतेगा इसको बढ़िया से। ओ भाई, वैसे अभी 5 मिनट 13 सेकंड तक की वीडियो हो गई है और अभी तक इसने मूवी के रिगार्डिंग अभी तक कोई बात नहीं अभी की इसका है। अभी मोदी पगलू अभी तक बाहर नहीं आया इससे, अभी वहीं पर है ये। लेट्स सी। को ऑटोमेटिकली लगने लगता कि स्पाइडरमैन सबसे पावरफुल हीरो है एवेंजर्स। हालांकि ऐसी लाइनें विलन से बुलवाना बहुत ही स्टूपिड चीज है, अजीबोगरीब लगती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे याद रखिए इस फिल्म का मकसद हमजा को बेचना नहीं है बल्कि मोदी को बेचना है। अरे यार, तो फालतू इलेक्शन में पैसा लगता है यार, फंडिंग। मूवी बनाते हैं यार, मूवी बनाते हैं भाई। 1 मिनट 3 घंटे 49 मिनट की धुरंधर पार्ट 2 है, ठीक है, जिसमें से बहुत ज्यादा हम करें, बहुत ज्यादा चाटुगिरी करके भी आदित्य धर ने 1.5 से 2 मिनट मोदी जी को दिखा दिया, उनके बारे में बात करवा दिया, ठीक है। और बाकी का 3 घंटे 47 मिनट की जो मूवी है वो पूरी हमजा के कैरेक्टर की है। बट भाई तो हमारा एक बावली वो है ना कि भाई को लग रहा है कि वो 2 मिनट मेन कैरेक्टर है, हमजा तो एक साइड रोल प्ले कर रहा है ना। हमजा है ही कहाँ, अरे इसका व्हाट्सएप सिनेमैटिक यूनिवर्स खुला हुआ है। लेट्स सी। रुकिए, एक बात तो जो बताई थी कि ना, जिस तरीके से ये चीजों को इस्तेमाल करा ना दूसरे को गुमराह करने के लिए, और करता ही क्या है ये, अपने में अलग टेक्निक। अभी तक देखो मूवी के रिगार्डिंग कोई बातचीत नहीं कि हाँ मूवी में ये दिखाया गया, ये मिशंस को कोर्ट मिशन को ऐसे दिखाया गया। नहीं, या फिर कुछ बताता कि शायद मूवी में ये वाला सीन गलत है, वो वाला सीन गलत है, ये वाला गलत है, वो वाला गलत है। आगे अभी बहुत बड़ा वीडियो शायद बताएगा भाई, रुक जाओ ऐसे जज मत करो। अच्छा, ठीक है, बंदा डिजर्व करता है। इतना भी नहीं। WhatsApp सिनेमैटिक यूनिवर्स। एक चीज नोटिस किया आपने, मैंने इस वीडियो में जो भी कुछ आपको अभी तक बताया है, ओपनिंग हुक से लेकर एक के बाद एक एविडेंस प्रेजेंट करना, सब एक सिंगल स्टोरी लाइन में। इसके पीछे भी टेक्निक्स इन्वॉल्व है, बस फर्क यह है कि आप इन टेक्निक्स को किस काम में लगाते हो, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए या जनता तक सच पहुंचाने के लिए। इस पावर का अगर ऑनेस्टली इस्तेमाल किया जाए तो एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लाखों लोगों की जिंदगियां बदल सकते ये हैं। इसका ऐड है क्या? अबे ये फिर से अपना एआई बेचने आ गया भाई। ये तो कोर्स बेचने आ गए भाई YouTube। एंड ये सही कहा है ये बंदा कि YouTube के हेल्प से भी YouTube वीडियो बना के भी आप लोगों को गुमराह कर सकते हो, जो काम ये बखूबी करता है। कूपन कोड पे धर 42 दिया यार इसमें। धरेगा ही दिन इसको। तो आपको तभी दुबई में मोदी जी आ रहे थे। डिस्काउंट मिलेगा, जल्दी से जाकर चेकआउट कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में हर एक एड एजेंसी को क्लाइंट एक ब्रीफ देता है। अच्छी एजेंसीज उस ब्रीफ को सटल तरीके से एग्जीक्यूट करती हैं कि ऑडियंस को पता ना चले कि उन्हें क्या बेचा जा रहा है, लेकिन आदित्य धर की एजेंसी ने इस चीज को सीधे सीधे दिखा दिया। फिल्म में 2014 में नरेंद्र मोदी की ओथ सेरेमनी दिखाई जाती है, वो भी रियल फुटेज के साथ। उसी वक्त एक ISI से जुड़ा मेजर इकबाल अपने घर आता है और उसके पिता उसे कहते हैं कि तूने तो बोला था इस बार तेरी मर्जी के लोग इलेक्शन जीतेंगे, तूने अमेरिकन के डॉलर्स भर भर के इंडिया के NGOs, मीडिया, यूनिवर्सिटी, सोशलिस्ट सबको दिलवाए, लेकिन फिर भी वो लोग जीत गए। अब वैसे तो ये डायलॉग ISI ऑफिसर ने बोला है, लेकिन अगर यही डायलॉग न्यूज चैनल पर बैठा कोई बीजेपी स्पोक्स पर्सन बोल रहा होता तो आप फर्क नहीं बता पाते, क्योंकि ये फिल्म लिटरली ISI ऑफिसर्स के मुंह से संबित पात्रा के टॉकिंग पॉइंट्स बुलवा रही है। विदेशी ताकतें भी ऐसी हैं जिनकी आंखों में वो खटक रहे हैं। नमस्ते, बिस्कुट खाओ। अब देखिए पता संबित पात्रा ने क्या बोला, आपने जो वीडियो में फुटेजेस यूज किया है उसमें भी तो कुछ ऐसा संबित पात्रा ने नहीं बोला ना। एडिट थोड़ी करता है, वीडियो भी नहीं देखा भाई जो लगाना है। अरे यार भाई मतलब कुछ भी डाल दिया, कुछ भी। और तुम जो कह रहे हो, जो ब्रिगेडियर जहांगीर का कैरेक्टर इन्होंने दिखाया, क्या गलत दिखाया है भाई, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। तुम मोदी जी या बीजेपी इसमें घुसेड़ना चाह रहे हो, लेकिन कोई सेंस नहीं बन रहा है। पता इसके लिए ना मैं वो NGOs वाला जो भी आर्टिकल है, सोशलिस्ट वाला जो भी है ना,
मैं डालता हूँ डिस्कशन भी डालूंगा, देखो भी कनेक्शंस आए हैं। हाँ, और वो हवा हवाई बातें नहीं है, ये आर्टिकल्स डालूंगा, खुद देखना, मैं नहीं बता। अबे कोई पागल है क्या जो 250-300 करोड़ लगा के मूवी बना रहे हो, कुछ भी बना देगा बिना मतलब के, और वो भी इतनी सेंसिटिव चीजों को। उसको भी पता है कि कुछ ऐसे जर्मन शेफर्ड बैठे हैं जो कि हड्डी के लिए भूखे बैठे हैं बस, और इसको हड्डी मिल नहीं है तो किसी का भी पैर पकड़े पड़ रहा है। मोदी जी का तो कुछ और ही पकड़े पड़ा। मोदी पगलू भाई। आदित्य धर ने यहाँ पर व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स अच्छा, ये है सिनेमैटिक, ओके। अगर फिल्म के शुरुआत में ये इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स की जगह इंस्पायर्ड बाय व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स लिखता तो ज्यादा सच होता। इस चीज तो फिर इसके तो 26/11 भी नहीं हुआ, पार्लियामेंट एक्ट भी नहीं हुआ, कांधार हाईजैक भी नहीं हुआ, फिर उसके बाद यारी गैंग वॉर भी नहीं हुआ था, डिमोनेटाइजेशन कभी हुआ ही नहीं है, फिर कुछ नहीं हुआ ना, कुछ हुआ। खैर नहीं, ये सब से फॉरवर्ड, ये सब व्हाट्सएप फॉरवर्ड फालतू बात आगे देखते हैं। को रियलिटी से मैच करके देखो। फिल्म कहती है कि अमेरिका मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता था, लेकिन 2014 में जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स आए उसी दिन यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने मोदी को पर्सनली कॉल करके बधाई दी थी, व्हाइट हाउस में इन्वाइट किया था। अब कहोगे शायद इलेक्शन जीतने के बाद वो पलट गए होंगे, लेकिन ये खबर देखो, फरवरी 2014 में इलेक्शन रिजल्ट से 3 महीने पहले यूएस एम्बेसडर खुद गुजरात जाकर मोदी से मुलाकात कर रही थी। यानी अमेरिका पहले से ही मोदी के साथ काम करने की तैयारी कर रहा था। और अमेरिका तो छोड़िए, 2018 एक मिनट नहीं, जियो पॉलिटिक्स जैसा तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। जो होना चाहिए सब सामने होना चाहिए ना। मतलब मेरी आपकी तकरार है तो मैं आपके खुले में न्यूक्लियर फेंक दूंगा खुले में। भाई का सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, अभी जैसे जो ये इस समय जो सिचुएशन चल रहा है ईरान और यूएसए और इजराइल वाला, मोदी जी ईरान वॉर स्टार्ट होने से एक दिन पहले ही होके आए थे। तो अब भाई ये यही बोलेगा अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में कि मोदी जी ने करवाया है। इसका वीडियो बन चुका है शायद, इसमें बना चुका है ये शायद। अरे यार, मोदी के बिना ये रहे वही भाई का कहने का मतलब ये, भाई कोई भी है किसी भी पर्पस से मीटिंग करता है, और कोई भाई सब कोई अपना पर्सनल रिलेशन, जियो पॉलिटिक्स में सब कोई रिलेशन अच्छा रखना चाहेगा। और आप मुझे बताओ, अमेरिका एक बात बताओ, कभी भी इंडिया को प्रॉपर सपोर्ट नहीं किया, लेकिन पब्लिकली आके क्या कहेगा कि हाँ हाँ हम तो हैं। अरे पब्लिकली डोनाल्ड ट्रम्प भी तो आया था इंडिया, बहुत अच्छे मोदी जी, बाद में मार लिया ना मोदी जी। तो मैं वही कह रहा हूँ। और अमेरिका कोई किसी का सगा नहीं है जीरो पॉलिटिक्स में, और अमेरिका से बड़ा दोगला कोई नहीं है। वो तो नहीं मैं बता दूं कि हम यहाँ पे किसी की पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे, बट ये भी चीज है तो ये है, यहाँ कुछ गलत बात नहीं है ये चीज। वैसे दोगला की बात मत कर, वो ये खुद है ये इंसान डॉगला। आगे चलते हैं। डॉगला में पाकिस्तान के फॉर्मर आईएसआई हेड लेफ्टिनेंट जनरल असाद दुरानी ने खुद कहा कि आईएसआई मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रेफर करता है। ये देखो आर्टिकल में क्या लिखा है। मोदी के जीतने पर पाकिस्तान का रिएक्शन था कि इट सर्व्ड इंडिया राइट। मोदी अब इंडिया की इमेज और इंटरनल बैलेंस डिस्ट्रॉय करेंगे। यानी असल में आईएसआई चीफ ने कहा कि उसे मोदी पसंद है, और फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है, ठीक इसका उल्टा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन इस डायलॉग में सब, ओ भाई कितना कूल बन गया भाई ये बोल के, ये वाला मीम डाल के। खैर मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये बंदे ने कभी ऊनो नहीं खेला है शायद, इसको पता ही नहीं कि अपने पत्ते को डायरेक्ट बता के रिवील नहीं किया जाता है। इसको नहीं, इसको लग रहा है हर चीज सब खुल्लम खुल्ला। हाँ, हर चीज छुपा कुछ नहीं। भाई जो भी काम करता है सब खुले में करता है, कोई भी चीज बंद कमरे में या छुप छुपा के ऑफिस में कहीं नहीं, सब कुछ खुले में। प्राइवेसी कुछ नहीं होता। नहीं, प्राइवेसी क्या होता है? और पॉलिटिशियन के लाइफ में प्राइवेसी कैसे हो सकता है भाई? पॉलिटिक्स में तो कुछ प्राइवेसी होता ही नहीं, कुछ प्राइवेट नहीं होता, सब सामने सामने करो वरना झूठ है। अरे इस बंदे ने ये तक बोल दिया था पिछली वीडियो में कि इंडिया ने तो कभी स्पाई माना ही नहीं है, तो मतलब स्पाइस होते ही नहीं है। तो कौन सा देश माना स्पाई? क्या सीआईए ने कभी माना? अमेरिका ने माना कि हाँ मेरा कोई सीआईए का जासूस कहीं पे है? इजराइल ने माना कि मेरा मोसाद के कहीं पे है? कि MI6 के लिए किसी ने माना? कौन मानता है भाई? और सब छोड़ो, पाकिस्तान टेररिज्म के लिए पूरे दुनिया में फेमस है। क्या पाकिस्तान ने कभी एक्सेप्ट किया कि मेरे यहाँ टेररिस्ट को पनाह दिया जाता है? नहीं ना। लेकिन फिर भी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान से ही निकला, वहीं से पकड़ाया। दाऊद इब्राहिम की लास्ट लोकेशन भी पाकिस्तान में ही थी, और वो तो सबको पता ही है। और मौलाना मसूद अजहर, ये सब जितने बड़े आतंकवादी, ये सब कहाँ पाए जा रहे हैं? सब यही हैं। लेकिन इस बाउली इंसान को नहीं पता चलेगा। इसको लगा ना हर चीज सामने सामने होती है। भाई ये भटूरा चाट के बैठा है यार, मुझे लग रहा है कि आईएसआई इंडिया की एनजीओज, मीडिया, यूनिवर्सिटीज और सोशलिस्ट को फंड कर रहा था।
ये एग्जैक्टली वही नैरेटिव है जो बीजेपी की सरकार इस्तेमाल करती है सिविल सोसाइटी की आवाज को दबाने के लिए। बीजेपी ने इसी व्हाट्सएप नैरेटिव के बेसिस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को 2020 में बंद कर दिया। न्यूज क्लिक के जर्नलिस्ट के घरों पर 2023 में रेड्स करवाई। 2014 के बाद से 20,000 से ज्यादा एनजीओज के फॉरेन फंडिंग लाइसेंसेस कैंसिल करवाए हैं, जिनमें ग्रीन पीस इंडिया तक भी शामिल है। ये वही एनजीओज हैं जो आपकी साफ हवा के लिए आवाज उठाते हैं, अरावली हिल्स के लिए आवाज उठाते हैं, हसदेव जंगल के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन आदित्य धर इस लेवल का आदमी है कि इसने देश के खिलाफ जाते हुए इन सभी एनजीओज यूनिवर्सिटीज को बदनाम किया। अरे ये तो छोड़िए, इसने सोशलिस्ट शब्द को ही आईएसआई फंड, मतलब एक मिनट, मूवी में एनजीओस का ना कोई लेना देना था, ना सोशलिस्ट लोगों का लेना देना था, ना किसी चीज का। मूवी इज ऑल अबाउट अ स्पाई मिशन। और रही बात है डॉलर खिलाने वाला, तो मैंने आपको शायद 2-3 बार बोल दिया, मैं एक बार और याद दिला देता हूँ। देखो, कोई भी एनजीओ दूध का धुला नहीं है। नहीं, मैं कहता हूँ, अरे इसकी बात को इतना फुटेज मत दो। नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखो कुछ एनजीओस है भी ऐसे और उसके आर्टिकल्स सरेआम पड़े। कुछ एनजीओस के तार आईएसआई और खालिस्तानी टेररिज्म से भी जुड़े पाए गए थे। यही नहीं, बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तो ये बात भी सामने आई थी कि भारत में चल रहे बहुत से एनजीओस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व पाए गए हैं। एंड मैं आपको एक सिंपल सा बात है, ये बार बार प्रूव कर रहा है कि इस बंदे ने मूवी नहीं देखी है, क्योंकि ये बंदा अभी तक मूवी के रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहा है। एक से उसने पकड़ा वो वाला, जो टीम वाले कुछ फुद्दू टाइप के इसी के टाइप वाले गए हैं, देख के आए, उन्होंने कुछ पॉइंट, इसने पूछा कि ये चीज है, मोदी है मूवी में, उन्होंने बोला हाँ सर दिखा था। मैंने बताया ना कि ये भी रेडी हो गया होगा ना, उसकी टीम भी रेडी है इसकी। मतलब इसका वीडियो अभी तक हम लोग 9.5 मिनट का वीडियो निकल गया, अभी तक धुरंधर मूवी का कोई लेना देना नहीं है इसमें। और टाइटल दे रखा है एवरी लाई इन धुरंधर डॉस्पड़ी। मेरा दूसरा ही लाई है, लाई ये सबसे बड़ा लाई तो यही है। बता वो शब्द जो भारत के संविधान में लिखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा हुआ। मतलब तुम समझो, वेटेज देने के लिए इसने सीधे संविधान की बात उठा ली। वेटेज देने यहाँ पे लिखा है द पीपल ऑफ इंडिया, तो इसके हिसाब से द पीपल ऑफ इंडिया भी कभी गलत नहीं हो सकते। इंडिया में कोई क्राइम होता ही नहीं है, सबके सब दूध के धुले हैं भाई। मतलब कुछ भी, कोई भी लॉजिक, मतलब तुझे समझ नहीं आ रहा है तो कुछ भी लॉजिक फेंक के मार देगा। सेक्युलर लिखा हुआ है तो सेक्युलर जैसा कुछ होता ही नहीं है। जस्टिस लिखा हुआ है तो इंडिया में हर एक चीज तो इतना ज्यादा है इंडिया में कि अभी दिल्ली में एक बच्ची ने गुब्बारा फेंक दिया, बस उसके ऊपर इतना बड़ा कांड हो गया। छोड़ो वो सब में नहीं जाने में, और पता नहीं। और जस्टिस देखो इंडिया में हमेशा जस्टिस भाई क्या है। और ये वही बता रहा हूँ, ये लॉजिक देखो कैसे लोगों को बेवकूफ बना जा रहा है भाई। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो गलत नहीं हो सकता। फॉरेन फंडेड संघ इंग्लिश नहीं। फिल्म में दिखाया जाता है कि जो लोग मोदी का विरोध करते हैं वो फॉरेन फंडेड है, लेकिन एक्चुअल डेटा एग्जैक्टली इसकी उल्टी कहा है। ऐसा दिखाया गया जो मोदी का विरोध करते हैं फॉरेन फंडेड? नहीं, फॉरेन फंडेड तो कहीं फंडिंग कहाँ दिखाया गया मूवी में? एक लाइन जो बोला था उसी के लिए परेशान मुझे लग रहा है। वही क्या, मैं वही कह रहा हूँ ना। इसके बाद इसने बोला 10 पॉइंट लिख के दो मुझे। 10 भी नहीं, अभी तो 2 ही पता नहीं और कितना होगा। अभी तक तो मोदी बताता है। साल 2002 में द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ हेट नाम से एक रिपोर्ट सामने आई और इसमें दिखाया गया कि IDRF नाम की एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिकली US डोनर्स का पैसा RSS एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस को भेज रही थी। इसके अलावा 2001 से 2012 के बीच में US बेस्ड 5 चैरिटीज ने $55 मिलियन से भी ज्यादा संघ से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को दिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, अल जजीरा की इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के दौरान US गवर्नमेंट के फेडरल रिलीफ फंड्स में से $833,000 भी राइट विंग ग्रुप्स को गए। लेकिन ये ट्विस्ट आदित्य धर की फिल्म में कभी नहीं आएगा। क्यों आएगा? ठीक, मैं तेरी हर बात से एग्री कर रहा हूं भाई। मैं मान लिया कि ये सारी बातें जो तूने ये इतने बड़े बड़े आर्टिकल्स दिखाए बोले हैं ना, ये सब सही है, लेकिन यहां बात हो रही है धुरंधर 2 मूवी की। उस मूवी का इससे क्या लेना देना? वो एक स्पाई के कहानी के ऊपर है। वो स्पाई कैसे पाकिस्तान के गैंग वॉर में इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, वहां पे कैसे जाके अपने आप को स्टेब्लिश कर रहा है। ये मूवी उसके रिगार्डिंग है, जो कि ये बंदे ने मूवी देखी नहीं है, तो इसलिए ये बंदा उस बारे में बात ही नहीं कर रहा है। ये बस लोगों को बड़े बड़े इधर क्या हो रहा है ना, एडिटिंग में क्या हो रहा है कि अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हर 5 सेकंड में 3 सेकंड में कुछ ना कुछ फेंक के स्क्रीन पे दे रहा है कि हुक रहे लोग, तब इंगेजिंग रहे। और इसी में क्या है, जिस तरीके से आर्टिकल ये भी दिया है ना, मैं भी ढूंढूंगा और जो मुझे मिलेगा सामने पटकूंगा मैं। एंड भाई तो अच्छा, इस लॉजिक से तेरा जो ये लॉजिक है ना, मैं मान रहा हूँ, सब मान रहा हूँ, तू सही है, लेकिन तब तूने यही सेम बात वॉर 2 के टाइम पे क्यों नहीं बोला? वॉर 2 भी एक स्पाई मूवी थी, ठीक है, उस टाइम पे तूने ये चीज क्यों नहीं बोला कि भाई आप स्पाई को लेके हर एक चीज दिखा रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने ये सब चीजें क्यों नहीं दिखाई? वहां से मोटा गड्डी मुंह में तेरे ठूस दिया गया था ना, इसलिए बोलते नहीं, सिर्फ तारीफों के पुल बांधे बैठा था। गड्डी से क्या आ गया? अच्छा, डिमोनेटाइजेशन आ गया, ओके। अच्छा, ये चालू करने से पहले मैं जरा आपको बता देता हूँ कि डिमोनेटाइजेशन जो है, ठीक है,
उससे बहुत लोगों को परेशानी हुई है, हमारी फैमिली में खुद ही हुई है, तो इट्स नॉट ऐसे कुछ अलग हमें से। खुद हुआ है भाई, ठीक है। सैलरी नहीं मिला है। नहीं, मैं तो उस टाइम पे छोटा था। मैं तो जॉब कर रहा और था। दूसरी बात क्या है कि डिमोनेटाइजेशन को लेके ना बीजेपी खुद गड्ढे में है भाई, उसको भी नहीं पसंद है, उनके लिए भी फ्लॉ है। पहले देखिए ये नहीं, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको, तो ऐसा ना लगे भाई कि ये सस्ती चूरन की गोली क्या बोल रहा है, मुझे वो देखना है। अब आते हैं इस फिल्म के सबसे बड़े झूठ पर। एक ऐसा फैसला जो बीजेपी के खुद के सपोर्टर्स जस्टिफाई नहीं कर पाते, सही बात है। उसे आदित्य धर ने नेशनल सिक्योरिटी मास्टर स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दिया। फिल्म में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान ने पहले 11,000 करोड़ की फेक करेंसी इंडिया भेजी और दोबारा 60,000 करोड़ की फेक करेंसी भेज रहा था, वो भी यूपी इलेक्शन को फंड करने के लिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह बात प्रधानमंत्री को ब्रीफ करी और प्रधानमंत्री ने देश बचाने के लिए नोटबंदी कर डाली। फीलिंग प्राउड ऑफ आवर अननोन मैन। ऑफ कोर्स मतलब अब पता चलता है इससे कि डिमोनेटाइजेशन क्यों हुई थी, वो भी पता चला। अब वैसे तो आप इस चीज को थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो खुद ही आपको लगेगा कोई सेंस है इस बात का। इतनी छोटी सी चीज की सही बात है भाई, बड़े कोई देर सेंस से नहीं मैं है इस बात का। 11 मिनट से मैं देख रहा हूँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं 11 हम लोग दोनों यही सोचे 11 मिनट से देख के कि भाई कोई सेंस है इस वीडियो का। और क्या कह रहा, छोटी सी बात, मतलब किसी कंट्री में क्योंकि आप मूवी के हिसाब से देखो, रियल नहीं, मैं मूवी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। हम दोनों सिर्फ मूवी के हिसाब से बात क्योंकि करेंगे। देखो, किसी मूवी में मान लो किसी कंट्री में टेररिस्ट अगर 60,000 करोड़ डाल रहे हैं किसी के यहाँ पे, ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ यहाँ वाली बात नहीं है, धुरंधर 1 से ही अजय सन्याल लेके सब बैठा हुआ था कि नोट प्लेट ही हुआ था। भाई देख, इतना एक्सप्लेन करने की नहीं, सिंपल सी बात है। मैं एक मूवी बना रहा हूँ, मैं 250-300 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ मूवी बनाने के लिए। मैं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं बोलूंगा, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसा हमारा कहना नहीं है, भाई का कहना है। पद्मावती मूवी को अपोज करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। अभी बता दे भाई, अभी यही नहीं, अभी और सुनिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो भाई जब यहाँ पे आदित्य धर चीजों को अपने हिसाब से जो रियल में इवेंट्स हुए हैं उसको थोड़ा सा देखो, अगर एकदम वैसे का वैसे दिखाएगा तो कोई नहीं देगा, किसी को डॉक्यूमेंट्री नहीं देखना। और दूसरी चीज क्या है ना, वैसे का वैसा कोई बना भी नहीं सकता है। नहीं, सामने कहाँ है ये बात, लोग बोर हो जाएंगे यार, लोग गाली देंगे, कौन कमाएगा क्या उसका, मूवी नहीं कमाएगा। थोड़ा सा मिर्च मसाला सब डालते हैं। मिर्च मसाला नहीं, ये सारी बातें किसी को पता भी नहीं होंगी, सामने पब्लिक डोमेन में थोड़ी रखा होगा। और इस फुद्दू को खुद नहीं पता, लेकिन इस फुद्दू को कुछ नहीं, जबरदस्ती का इसको एक बनना है, अपना जर्मन शेफर्ड है ना, तो इसको प्रूफ करना है कि मैं सही हूं, तो दिन भर दुम हिला के चाटता बैठा रहेगा। और छोटी बात बता रहा है भाई, 60,000 करोड़ किसी कंट्री में आ रहा है, टेररिस्ट भेज रहा है। और सबसे बड़ी चीज डिमोनेटाइजेशन, सबसे ज्यादा बैकफायर तो बीजेपी के लिए खुद किया है। और उन्होंने उसके बाद के इलेक्शन में एक बार भी नोटबंदी का जिक्र नहीं किया है। इकोनॉमिक का जो ये पूरा हुआ था ना इंडिया में, सबसे ज्यादा हेट मिला था बीजेपी को, और वो भी यूज नहीं किया ना, खुद ही यूज नहीं किया दोबारा कभी, किसी ने अपने खुशी से थोड़ी किया है भाई। उस समय नेशनल सिक्योरिटी की बात थी, या फिर जो भी बात रही हो, मूवी अपना टेक ले रही है भाई, क्या दिक्कत है उसमें? थोड़ी उसने हिस्ट्री के पन्ने पलट दिए कि भाई 10 साल पहले क्या सब बदल दिया कि ये कोई इतना बड़ा एक्शन लेता है क्या? ये तो वही बात हो गई कि घर में चूहे को पकड़ने के लिए आपने अपने पूरे घर को आग से जला दिया। सच बात यह है कि आरबीआई की 2017-18 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार डीमोनेटाइज किए गए 15.41 लाख करोड़ रुपयों में से 15.31 लाख करोड़ रुपीस वापस आ गए थे, यानी कि 99.3% नोट्स बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए थे 1 साल के अंदर अंदर। और ये देखिए, तो मतलब भाई तेरे हिसाब से ब्लैक मनी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आरबीआई में थोड़ी है ब्लैक मनी। नहीं आरबीआई के डाटा जितने पैसे आरबीआई में आए सिर्फ वो रियलिटी है। आरबीआई में अगर पैसे नहीं आए यानी कोई रियल में एग्जिस्टेंस नहीं है उस चीज का, तो यानी ब्लैक मनी नहीं एग्जिस्ट करता। और फुद्दू इंसान, तू मेरे को ये बता, तू क्या कोविड कह रहा हूं मैं, तू डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे क्या धतूरा चाट के सो रहा था? वो जो नोटों की बोरियां मिल रही थी, जो नोटों को आग लगाया जा रहा था, कचड़े में बहाया जा रहा था, वो सब कौन से पैसे थे? उसका हिसाब क्या आरबीआई को मिलेगा? या कुछ भी जर्मनी में कोई स्पेशल किस्म का धतूरा मिल रहा है क्या तेरे को? इसके घर में कुछ अलग मुझे लग रहा है, आ रहा है कहीं से। नहीं, खैर आगे बढ़ते हैं, वहां हम नहीं जाना चाहते। नहीं, कार्ड देना। आरबीआई ने कहा कि उस साल उन्होंने सिर्फ 43 करोड़ रुपीस की फेक करेंसी डिटेक्ट करी। सिर्फ 43 करोड़ रुपीस, यानी कि फिल्म में दिखाए हुए 60,000 करोड़ रुपए 11,000 करोड़ रुपए। फिल्म का 60,000 करोड़ जला दिया था रणवीर ने, नहीं गए हैं वो पैसे इंडिया।
भाई मत करो, आगे बढ़ो। ये नहीं देखा है मूवी, समझो मूवी नहीं देखा है ये इंसान, ये इसलिए सिर्फ बकैती कर आदित्य रहा है। धर की बनावटी कहानियां हैं। हाँ तो नेशनल ब्यूरो ऑफ है बनावटी कहानियां, उसने बोला है फिक्शन, उसने बोला इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट। डिस्क्लेमर पढ़ने के लिए होता है, समझने के लिए नहीं, इसी जैसे फुद्दू लोगों के वैसे डिस्क्लेमर सिर्फ लिखा नहीं आया था, बोला भी जा रहा था कि अगर अंधा है तो सुन के तू पढ़, सुन समझ, लेकिन नहीं, देखा ही नहीं ना, गया ही नहीं ना थिएटर में। डिस्क्लेमर जब कह रहा है फिक्शन है तो बनावटी कहानियां ही तो होती हैं लाले। अरे लाले मतलब कुछ भी बोलना है, चमड़े की जबान है, हिला दो बस। इकोनॉमिक रिसर्च की स्टडी के अनुसार डीमोनेटाइजेशन ने इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी को नवंबर-दिसंबर 2016 में कम से कम 3 परसेंटेज पॉइंट्स कम कर दिया। इंडिया के जीडीपी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा, जिसका इम्पैक्ट अगले कई सालों तक दिखता रहा। एटीएम लाइंस और कैश क्राइसिस की वजह से कम 80 से ज्यादा लोग मारे गए। कोई बैंक्स के बाहर लाइन में खड़ा गिरकर मर गया तो कोई एटीएम के पास हार्ट अटैक से मर गया। बैंक एम्प्लॉइज ओवरवर्क से मारे गए, कोई हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाया क्योंकि कैश नहीं था। बाहर आने के कारण इन्होंने डॉक्टरों के पास दिखाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर 500-1000 के नोट देख करके किसी ने भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करा। ये सब लोगों ने अपनी आंखों से होते हुए देखा। बीजेपी के कट्टर सपोर्टर्स भी इसे डिफेंड नहीं कर पाते और आदित्य धर इसे अपने पौपा की महानता बता रहे हैं। सच बात तो यह है कि अगर सही में मोदी ने इस कारण से नोटबंदी करी होती तो इसका क्रेडिट लेने सबसे पहले वो आगे खड़े होते। मतलब ठीक है भाई, तूने अभी जो ये सारे आर्टिकल्स और जो चीजें बताई वो बिल्कुल सही थी। पहली बार इसने कुछ सही बता हाँ, ये एकदम सही बात है। नहीं बीच बीच में भी ये सही चीज बता रहा है, लेकिन इस चीज का मूवी से क्या लेना देना? नहीं, वो इंडिया के डिमोनेटाइजेशन के ऊपर तो मूवी नहीं बनाया गया ना। अगर डिमोनेटाइजेशन के ऊपर मूवी बनता और तब आदित्य धर ये सब नहीं दिखाता, तब तो तुझे उसकी बुंड फाड़ देनी थी, लेकिन उसने डिमोनेटाइजेशन पे मूवी नहीं बनाई है। अरे ये अभी खैली पुलाव है ना, मूवी खैली पुलाव है, और जो एक कॉन्स्पिरेसी थी उसके रिगार्डिंग, उसके ऊपर मूवी बनी है। ठीक है, अगर ये मूवी क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्री होती, ना दिखाता, मैं सामने से बोलता। एक सिंपल सा, तुम लोग यार पार्ट फर्स्ट देखो ना, तुम लोग खुद से सोचो, कांधार हाईजैक को, पार्लियामेंट अटैक को, 26/11 को, रहमान डकैत के कनेक्शन को, हर चीज को उसने एक धागे से पिरो के एक माला बना दिया। ठीक है, बट ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं है ना। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो सकता है कि ना भी हुआ हो। अगर हुआ भी होगा ये चीज तो किसी को पता नहीं, हमें नहीं पता चलने वाला भाई। एजेंसीज में क्या चला इस समय भी प्रेजेंट टाइम में, जब मैं यहाँ बैठ के बकैती कर रहा हूँ और जब ये दोगला इंसान वहां बैठ के बकैती कर रहा है, हमारे एजेंट्स वहां पे किस सिचुएशन में है, क्या फेस कर रहे हैं, क्या टास्क कर रहे हैं, वी डोंट नो। और अननोन मैन होते हैं, सिर्फ इसे ही लगता होगा नहीं होते होंगे, बट होते हैं। नहीं भाई ने तो लास्ट वीडियो में बोला था ना कि होते हैं तो क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा? नहीं होते, क्या बोलूं। खैर आगे चल। खनानी की बात कहाँ है ये बताओ पहले, खनानी कहाँ है यहाँ पे? आगे हो सके, डिमोनेटाइजेशन चल रहा है तो करेगा। सोचकर देखो, जिस इंसान ने वॉर नहीं रुकवाई वो वॉर रुकवाने का क्रेडिट ले रहा है। वॉर रुकवा दी पापा। जो इंसान पुलवामा के शहीद जवानों के नाम पर वोट मांग रहा है, वो इस चीज के लिए क्रेडिट ना ले, ऐसा हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? एक मिनट, खनानी नहीं है। पूरा डिमोनेटाइजेशन का तूने बात कर लिया, इतनी बड़ी बड़ी डिंगे हाँक दिए तूने, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली। मोदी 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 मोदी, बस। धुरंधर 2 कहीं है ही नहीं। धुरंधर नाम भी लिया तूने एक बार अभी तक नहीं। अब तू मेरे को ये बता, खनानी कौन था मूवी में जिसको दिखाया गया खनानी ब्रदर्स के बारे में? जावेद खनानी साउथ एशिया का, इंडिया पाकिस्तान कुछ बात नहीं, साउथ एशिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला इंसान था वो डिमोनेटाइजेशन के 1 महीने बाद सुसाइड कर लेता। सुसाइड कहता, और वो सुसाइड था क्या था वी डोंट नो, बट ऐसे न्यूज आए थे कि वो 8 फ्लोर की बिल्डिंग से कूद के सुसाइड किया है, अपने ही बिल्डिंग से। तो ब्रो कहाँ गया? मूवी में तो उस चीज का एक प्रॉपर सेगमेंट है और बहुत तगड़ा सेगमेंट है, लेकिन तूने क्या किया? अभी तक तूने ना रणवीर सिंह के बारे में बात किया, ना ही तूने अभी तक राकेश बेदी सर के बारे में बात किया। नाम है एवरी लाइन धुरंधर 2 एक्सपोज। हाँ, धुरंधर 2 एक्सपोज कर रहा है तू, लेकिन अभी तक किसी एक कैरेक्टर को लेके बात नहीं किया। सिर्फ तो उस कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है जो कि मूवी में है ही नहीं। जहां लिंक मोदी का है उसी को पकड़ रहा है। अरे लिंक है ही नहीं भाई, वो बस जबरदस्ती का लिंक बना रहा है, अपने लिए बना रहा है ना। लेट्स सी। नहीं मतलब ये मैं आपको बताऊं, ये वैसा लिंक है कि ऐसे मान लो स्पाइडरमैन के वर्ल्ड में न्यूयॉर्क है, तो मतलब स्पाइडरमैन भी एग्जिस्ट करता है। अबे छोड़ना भाई।
इंटेलेक्ट अपने ही एआई से पढ़ के लग रहा है ये बैठा है, इसलिए इसको गलत न्यूज। भाई तो अच्छा एआई यूज कर, इसको बोलो आप लोग जाके कि अपना एआई बेच दे, बंद कर। क्या नाम है? फीस का नाम है? अरे पतंजलि के गुलाब शरबत बॉटल में लिखा ही नहीं है कि कितना शुगर है, लेकिन ब्रो अभी तूने ये बात ऑलरेडी पहले बताया हुआ है, फिर से वही चीज क्या वीडियो को एक्सटेंड लंबा बनाने के लिए जबरदस्ती का? फूड फार्मर से कुछ मिला उनके है? वेबसाइट में लिखा है 99% शुगर है। किसी भी ऐड की सबसे पावरफुल टेक्निक इस चीज में नहीं होती कि आपको क्या दिखाया जा रहा है, बल्कि इसमें होती है कि आपसे क्या छुपाया जा रहा है। इसलिए बस यही है वो, खुद की वीडियो में खुद ही अभी किया है और उसके लिए दूसरे को बोल रहा है अरे वाह ये आ गया। तू क्या अपना ही क्यों पोल खोल रहा है भाई? अभी जस्ट हमने ये बात की थी कि क्या छुपा रहा है और उसके बारे में खुद ही पोल नोटिस करने वाली बात यहाँ ये है कि आदित्य धर अपनी इस प्रोपेगेंडा फिल्म में आपको क्या नहीं दिखाते। 25 दिसंबर वो वही नहीं दिखाते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं, उनको स्पाई के मिशन को दिखाना है, वो मिशन दिखाते हैं। मोदी जी कहाँ जा रहे हैं? हाँ, अरे मोदी जी जर्मनी जा रहे हैं। नवंबर 2015 प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का सरप्राइज विजिट किया। ये इंडिया के किसी भी प्राइम मिनिस्टर की 10 साल बाद पाकिस्तान यात्रा थी। इससे पहले सिर्फ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में पाकिस्तान गए थे। मनमोहन सिंह अपने 10 सालों के कार्यकाल में कभी पाकिस्तान नहीं गए। नवाज शरीफ के घर नहीं किए, उनको तो ऐसा ही कहीं जाने नहीं मिलता था भाई अपने कार्यकाल में। पर दोनों लीडर्स ने करीब 90 मिनट बैठक की और साथ में खाना खाया। फिल्म में ये आपको नहीं दिखाया गया है क्योंकि ये फिल्म के नैरेटिव के खिलाफ जाता है। जो प्रोडक्ट फिल्म में नहीं दिखाया गया है क्योंकि ये फिल्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर वही बात, नवाज शरीफ को खुद को टाइम नहीं मिला है मूवी में। अब जैसे तू अपने वीडियो में धुरंधर 2 के रिगार्डिंग कुछ नहीं दिखा रहे क्योंकि तेरे नैरेटिव के खिलाफ जा रहा है ये चीज, एजेंडा में नहीं आ रहा। तू धुरंधर 2 इसलिए डाला है टाइटल क्योंकि तुझे पता है अभी का ट्रेंडिंग चीज वही है, लेकिन तू बना वही रहा है जो तू हमेशा बनाता है। तू जानता है बिना मोदी के तेरा नहीं चलने वाला कुछ। इस वीडियो से धुरंधर 2 हटा भी तो तुम्हें कोई मतलब नहीं, कुछ लेना आपको देना ही बेचने नहीं। की कोशिश की जा रही है उस प्रोडक्ट के खिलाफ जाता है। इसी विजिट के 8 दिन बाद 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर टेरर अटैक होता है। तो हरामखोर उरी मूवी भी तो बनी हुई है ना, और उरी का हेडलाइन भी तो आता है जैसे मोदी जी आते हैं हेडलाइन में वहां। अब बोल, उसको तूने हटा दिया, बस हो गया, खत्म हो, हटा दिया, कोई बात मतलब जैसे अभी इसने बोला कि मोदी जी ने पुलवामा के लोगों को लेके वोट का वो किया था, ये भी वही कर रहा है। अलग क्या नहीं कर रहा है? अलग नहीं है, वो भी उनके इमोशन के साथ ही खेल रहा है। पाकिस्तान से इसके लिए ना मुझे अनुप सोनी का वो डायलॉग याद आता है, सावधान रहें, सतर्क रहें ऐसे फुद्दुओं से। आतंकवादियों ने इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म्स पहनकर बेस पर हमला किया। 7 इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल शहीद होते हैं। ये कहानी भी आपको फिल्म में नहीं मिलेगी क्योंकि इस एड कैंपेन में फिट नहीं होती। इसी तरीके से है फरवरी 2019 में पुलवामा हमला, 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। एनएसए अजीत डोभाल जिन 26 दिखा तो उसका नहीं कुछ पार्लियामेंट अटैक देखा। सबसे बड़ी चीज आप लोग ये समझिए, उससे नहीं मतलब है। कांधार हाईजैक इतना बड़ा हुआ, उसके बारे में दिखाया, प्रॉपर स्टार्टिंग ही था मूवी का, वो पार्ट फर्स्ट का, कोई बातचीत नहीं। पार्लियामेंट अटैक दिखाया क्या? कोई बात नहीं कर। इस बंदे ने ना उस वीडियो में बात किया ना इस वीडियो में अभी कुछ बात कर रहा है। 26/11 इतना बड़ा अटैक, यहाँ पे क्या कर रहा है ये? नहीं बात कर रहा। इसको बोलना चाहिए था ना कि हाँ उस चीज को बकायदा टाइम दिया गया था भाई। अरे उनको वो नहीं दिखाना था, उनको जो वो दिखाएंगे ना यार। गैंग वॉर, सबसे फेमस गैंग वॉर पाकिस्तान का लियारी गैंग वॉर जो हुआ था, इसने मूवी में दिखाया, लेकिन ये इंसान उस पे बात ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको मूवी से लेना है ही नहीं। इसको पर फिल्म का मेन कैरेक्टर बेस्ड है। 2019 में ये एनएसए थे। 11 इंटेलिजेंस इनपुट। अब अजीत डोभाल का नाम भी तो मूवी में अजय सान्याल रखा गया है। अब तू मेरे को बोल भाई, तू बोल रहा है अभी मेन कैरेक्टर उन पे बेस्ड है, कैसे तूने बोल दिया? ये किस बेस पे तू बोल रहा है? किस बेस पे तू बोल रहा है? नाम तो अलग है ना। मैं और आलोक एक जैसा अगर दाढ़ी बाल रख लिए तो क्या मतलब मैं आलोक हो गया? हाँ, कोइंसिडेंस। आलोक बाल बड़ा कर लिया तो मतलब आलोक आकाश बन जाएगा? अबे फुद्दू फटे चड्ढी, मैं नहीं बोलना। आगे चलो यार। आ चुके थे कि कुछ होने वाला है, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। ये सब आपको इसलिए नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि आप प्रोडक्ट खरीदोगे ही नहीं ऐड देखने के बाद। अब सोचकर देखो, अगर कोई भी फिल्म मेकर यही सेम टेक्निक्स का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करे तो क्या होगा? गलवान की रियल फुटेज आपको दिखाई जाती। तुम रोज ही तो करते हो भाई अपने वीडियो में।
नहीं करते तो बता दो। जहां 2020 में चाइना ने 20 इंडियन सोल्जर्स को मारा। फॉर्मर आर्मी चीफ की किताब का रियल कोट इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ को क्लियर ऑर्डर्स देने की बजाय कहा जो उचित समझो वो करो। प्रधानमंत्री का ऑल पार्टी मीटिंग वाला स्टेटमेंट दिखाया जाता है, ना कोई घुसा है, और फिर ये दिखाया जाता है कि ये स्टेटमेंट ऑफिशियल वीडियो से हटवा दिया गया। इस सारे सच के बीच में अब थोड़ा सा झूठ घोल दो, कहो कि चाइना के साथ सीक्रेट डील हुई थी बीजेपी की, कह दो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए इन्हें फॉरेन फंडिंग मिली थी देश के खिलाफ जाने के लिए, और बाद में इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स का डिस्क्लेमर लगा दो। मैं यहाँ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से सवाल करना चाहूंगा, क्या देश में इस तरीके की फिल्में बनाना अलाउड है? मैं खुद सुप्रीम कोर्ट से ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की कोई इज्जत है या नहीं है, उनका कोई मर्यादा है या नहीं है, कि कोई भी एक फुद्दू इंसान ऐसे उठ के यूट्यूब चैनल पे अपने आए और वो भी कहीं और बैठ के और वो उनके बारे में कुछ भी अंडरस्टैंड अनाप शनाप बोल दे। ठीक है भाई, डेमोक्रेसी है, राइट टू स्पीच है, बट ये मतलब नहीं है कि आप अपने लीडर को ही, इंडिया को जो रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड के सामने, तुम उसके बारे में ऐसे बोलोगे। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, देखो क्या होता है कि अभी खुद ही ये चीज़ यही कह रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप क्या क्या कर सकते हो, तो खुद वही कर रहा है भाई। तू कैसे भाई, तू तेरे बात का कोई सर पे, तू वो बिन पेंडी का लोटा है ना जो किधर भी ढुलकता है, लेकिन वो हर जगह बस एक ही नाम लिख रखा है, मोदी मोदी मोदी। तो वो कहीं भी ढुलकेगा ना तो वो मोदी और बीजेपी के गोद में जाके गिरेगा। जहां पर किसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को एंटी नेशनल दिखा दिया जाए, क्या ऐसा कंटेंट बनाना अलाउड है जहां पर आप सच के साथ झूठ घोल दो किसी पॉलिटिकल लीडर को प्रमोट करने के लिए और किसी दूसरे को बदनाम करने के लिए? अगर मतलब इनके हिसाब से मूवी बनी है मोदी जी को प्रमोट करने के लिए, बाकी जो फंडिंग होती है या इलेक्शन में जो चीज़ होता है वो फालतू है, बस मूवी बनाओ और इलेक्शन जीत जाओ। अलाउड है तो हैरान मत होना अगर फ्यूचर में इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कोई फिल्म या कोई कंटेंट सोशल मीडिया पर बीजेपी को देशद्रोही घोषित कर दे। एक मिनट, इसका नहीं इसका नहीं है क्या? अगर जो ये कह रहा है फिल्म ने मोदी को इतना हाईलाइट दिखा दिया, सुप्रीम दिखा दिया, सब ठीक है भाई। तू मेरे को एक बात बता, मुगले आजम जब बना था, ठीक है, जोधा अकबर मूवी जब बना था, उसमें भी तो अकबर को कितना दयालु बना के दिखाया गया था, कितना अच्छा परोसा गया था। क्या ऐसा सच में था? मुगल्स क्या इतने अच्छे थे सच में? नहीं ना। लेकिन उस समय तो तेरे मुंह में कुछ और था ना, तूने चैन बन किया था मुंह का अपने, इसलिए कुछ बोला नहीं। पद्मावत को लेके भी सेम चीज थी भाई। खिलजी एक्चुअल में कभी नहीं देखा था पद्मावती को, वहां पे भी उन्होंने लिबर्टी ली थी, लेकिन मूवी अच्छी तो लोग मूवी की तरह देखते हैं भाई। सब छोड़, नेटफ्लिक्स वालों ने तेरे मुंह में जब नोटों की गड्डी घुसेड़ी तब तुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर में हर चीज लॉजिक लगने लगा, और तूने सीधे यही बोला था ना कि भाई मूवी है, एंजॉय करो, एक बेस्ट एक्शन मूवी है। गैंग, अगर आपको वॉयलेंस से दिक्कत है तो मत देखो। तो ब्रो तेरे लिए भी वही है कि अगर तुझे ये ऐसी चीजें प्रोपेगेंडा लग रही है तो तू भी मत देखना। तुझे किसी ने नहीं बोला कि तू आके यहाँ पे ज्ञान दे अपना, लेकिन नहीं देगा तो घर कैसे चलेगा यार? पह भी तुझे पह कस्टोडियन किलिंग उसका है क्या? ये वही लग रहा है। अब आते हैं इस एड के सबसे डिस्टर्बिंग सीन पर, और ये जेन्युइनली डिस्टर्बिंग है क्योंकि ये रियल लोगों की रियल मौत को एंटरटेनमेंट की तरह पेश करता है। फिल्म में कौन से भाई तू जिसका शकल दिखाया ना, उसके मौत को तो एंटरटेनमेंट की तरफ परोसा ही नहीं गया है। उसका मौत तो वैसे ही दिखाया गया जैसे हुआ है रियल लाइफ में। खैर पहले आगे देखते फिर बात करते हैं। आतिफ अहमद का कैरेक्टर जेल से बाहर आता है, मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है और तभी उसे गोली मार दी जाती है। और तो और फिल्म का कैरेक्टर मेजर इकबाल इसे पाकिस्तान में टीवी पर बैठकर लाइव देखता है, एक क्लीन इंटेलिजेंस ऑपरेशन। अब रियल लाइफ में क्या हुआ? नहीं, पहली बात मैं बता दूं, 26/11 में जब हुआ था तो भी वहां पे मेजर इकबाल या फिर उसके जो भी लोग, मैं कहता हूँ मेजर इकबाल रहने दो, असली इवेंट में भी आते हैं, तो भी वहां के जो लोग थे वो बैठ के वगैरह, हाँ, जो वहां बैठ के सारे लोग इंडिया की ही न्यूज चैनल देख रहे थे। वहीं से इनको पता चला था कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे कौन नहीं है, कहाँ कौन बैठा वहां पे। भाई उनको एक तो इंडियन मीडिया से ही तो सारा खबर मिलेगा ना उनको इंडिया के बारे में, तो वो मीडिया ही देखेगा ना भाई। यहाँ पे भी सेम चीज है, तो ये क्लियर वो कुछ फेलियर नहीं है, इंडिया की मीडिया है ऐसी, पहली बात ये है। आगे देखते। और दूसरी चीज इसने क्या बोला कि वो क्या कहते हैं उसको, मौत को लेके। भाई जो बंदा अतीक अहमद की उसको देखो, अतीक अहमद के बारे में हम दोनों बहुत बेटर तरीके से बता सकते हैं, बट कोई मतलब नहीं क्योंकि हम भी उसी एरिया के रहने वाले हैं। बस इतना समझ यार भाई, और क्या चाहिए, यही बाजू का है, ठीक है। तो हम से डीपली ना ये जर्मनी में बैठा हुआ ये तोता नहीं समझ सकता है जर्मनी में, क्योंकि इसको बस क्या है कि कुछ भी कां करना है।
ये बंदा कह रहा है कि उसके मौत को एंजॉय करा गया है। खैर पहले आगे देख लेते हैं, जब वरना लाइव भी हुआ था ना तब भी सब बैठ के एंजॉय 15 अप्रैल 2023 को आतिक अहमद और उनके भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में लाइव टेलीविजन पर जर्नलिस्ट बनकर आए 3 हमलावरों ने गोली मार दी थी। आतिक अहमद ने कई दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि उसे फेक इनकाउंटर में मारा जाएगा, और ऐसा जब एक्चुअली में हुआ तो ये साफ तौर पर यूपी गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर फेलियर दिखाता है। अब यकीन नहीं करोगे दोस्तों, पार्लियामेंट में ठीक है, मैं तो ये भी कहा था कि उसके कनेक्शंस है लश्कर तैयबा और आईएसआई से। उसका नहीं आर्टिकल है क्या? वो नहीं बोलेगा। मैं लगाता हूँ उसका आर्टिकल, वो हम लगा देंगे। लगाएंगे लोकसभा में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी। अगर ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था तो पार्लियामेंट में ट्रिब्यूट क्यों दिया गया? यही क्या बोला ब्रो तूने? ट्रिब्यूट दिया गया भाई। ट्रिब्यूट? अबे 7वीं फेल इंसान, तेरे को किसी के लिए मौन रखना 2 मिनट का और ट्रिब्यूट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन तेरी जैसे 7वीं फेल इंसान को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि तुझे कुछ भी बोलना। और सेकंड थिंग, तू ये समझ, तू जो अतीक अहमद को क्या कहना चाह रहा है कि वो बहुत अच्छा इंसान था, सोशल वर्कर था, उसके बारे में मूवी में गलत दिखाया गया, उसको गलत पोर्ट्रे किया गया है। अबे यूपी या प्रयागराज में तेरे को पता चलेगा यहाँ पे। अरे आने की जरूरत नहीं है अभी, आर्टिकल हम लगा देंगे आर्टिकल, देख लेना समझ में आ जाएगा तुम्हें। बहुत आर्टिकल खेला चल रहा है ना। क्या बकचोद है बे तू। पर आदित्य धर की पीक डिटेलिंग की पीक डिटेल निकल जाती है। फिल्म में मेजर इकबाल 2023 की हत्या को टीवी पर बैठकर देख रहा है, लेकिन रियल लाइफ में जिस पर्सन पर मेजर इकबाल का कैरेक्टर बेस्ड है वो 2011 में ही मारा जा चुका था। ये सीधे तौर पर इतना झूठ दिखाने की क्या जरूरत पड़ी? असल में दोस्तों आदित्य धर की ये बिजनेस रिक्वायरमेंट थी। भाई तेरे को यहीं से समझ लेना चाहिए था कि मतलब उस कैरेक्टर के ऊपर है ही नहीं वो मूवी। अगर वो 2011 में नहीं मूवी में खत्म हुआ तो यानी वो कैरेक्टर के ऊपर नहीं है ना। बस लुक, मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, मैं इसके तरह दाढ़ी लुक रख लिया तो मतलब मैं ये हो गया क्या? मेजर इकबाल का कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको किसी ने कभी देखा नहीं है। इलियास कश्मीरी के ऊपर उसको उन्होंने बेस कर दिया, बस लुक उन्होंने इलियास कश्मीरी का दिया है। और देखिए मैं आपको बोलता हूँ, रहमान डकैत का भी चेहरा देखोगे तो मैच नहीं करता है असली रहमान डकैत से, नहीं करता है। तो क्या रहमान डकैत नहीं था वो? काम तो सारे वही किए हैं। हद इंसान है भाई। आदित्य धर को विलेन को जिंदा रखना जरूरी था ताकि वो अपनी क्लाइंट ब्रीफ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। इसके हिसाब से मेन विलन अतीक अहमद है क्या कि मेजर इकबाल है? किसको इसको अतीक अहमद की मौत का मूवी वाले मौत का ज्यादा दुख है। प्रोडक्ट को वो यहाँ बेच रहा है, उसका नैरेटिव अच्छे से बनाया जा सके। यही है इस फिल्म की असलियत दोस्तों। ये फिल्म ना सिर्फ भारत के इतिहास को अबे फिल्म के बारे में बात कहाँ किया तूने? कुछ तो बात की हो तो फिल्म के बारे में बात तो किया। फिल्म की असलियत ठीक है, लेकिन फिल्म कहाँ है? कहाँ तूने उजैर बलोच के बारे में एक बार नाम लिया, जमील जमाली के बारे में नाम लिया, मिस्टर 45 के बारे में तूने कुछ बोला, प्रोजेक्ट धुरंधर के बारे में तूने कुछ बोला, कुछ तो बोला होता। खत्म हो गई पूरी वीडियो। तेरी वीडियो शुरू हुई है मोदी मोदी मोदी, फिर बीच में आ गया बीजेपी बीजेपी बीजेपी, फिर आ गया मोदी मोदी मोदी, वीडियो खत्म। खत्म भाई खत्म। राइट करने की कोशिश है, बल्कि ये आपकी जिंदगी को रीराइट कर रही है। जब कोई फिल्म 1947 के बारे में झूठ बोलती है तो वेरीफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस दौर में आप जिंदा नहीं थे। लेकिन 2016, 2019, 2023 ये सब आपकी आंखों के सामने हुआ है। आपने एटीएम के बाहर लाइनें देखी हैं, पुलवामा हमले की सच्चाई देखी है, और ये फिल्म अब आपसे कह रही है कि जो आपने देखा है वो सच नहीं था। असलियत में नोटबंदी एक मास्टर प्लान था। असलियत में यूपी इलेक्शंस पाकिस्तान हार रहा था। असलियत में कस्टोडियल किलिंग एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। साइकोलॉजी में इसे गैस लाइटिंग कहते हैं। इमोशनल प्राइमिंग, ये गैस लाइटिंग और सच छुपाना, ये इसका खुद का है यार। तू खुद हर वीडियो में ये 2-4 वर्ड बोल बोल के थका नहीं है क्या? नहीं, ये काम ये खुद करता है। ये गैस लाइट नहीं करता क्या? पूरा वीडियो गैस लाइटिंग में भाई इसके। मेरे को बस तू ये बता दे भाई, तू अभी दुबई में जब फंसा था तूने ट्वीट किया क्यों मोदी जी से हेल्प चाहिए था तेरे को? तेरी तो उनसे नहीं बनती ना, तुझे तो उनका काम नहीं समझ में आता। तुझे लगता है ना कि वो देश को बेच रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, तब क्यों तू मोदी मोदी किया वहां जाके? मेरे को ये बता।
तुझे कोई और पापा पापा करना था ना, मोदी पापा क्यों किया तू उस दिन वहां जाके? पोपा करना था पोपो। अरे भाई यार गैस लाइटिंग। अबे एक नंबर का बकलोल इंसान है भाई, मैं सच बताऊं, इतना बकलोल मैंने जब किसी कोई को नहीं आपको देखा कन्विंस करने की कोशिश करे कि आपकी अपनी मेमोरी गैस गलत लाइटिंग है, आपने अपनी आंखों से जो देखा वो सच gaslighting का नहीं definition था, और जब ये गैस लाइटिंग बड़े स्केल पर हो, बड़े पर्दे पर हो, लाखों लोगों के साथ हो, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रहती, ये एक हथियार बन जाती है। प्रोडक्ट। आदित्य धर के ऐड का बजट अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन सच्चाई फ्री है और सच्चाई ज्यादा पावरफुल है। अगली बार जब आपसे कोई कहे कि धुरंधर पीक सिनेमा है, तो उन्हें बस इतना बोलना कि ना भाई, ये पीक सिनेमा नहीं है, ये पीक एडवर्टीजमेंट है। एक ऐसी पीक सिनेमा लोग यूज करते हैं फिल्म मेकिंग को लेके, ठीक है। तू पीक लंठ इंसान है भाई। वैसे ऐड जिसे आपने 500 रुपए देकर खरीदा है, जिसे डायरेक्ट किया है आदित्य धर ने, और जहां बेचा जा रहा है एक प्रोडक्ट जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। बस दिक्कत यह है कि ऐड कितनी भी महान बना लो, अगर एक सेकंड ये क्या था, ये क्या लगाया था इसने? नरेंद्र मोदी बस दिक्कत यह है कि ऐड कितनी भी महान बना लो, अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होगा ना, तो काम नहीं बनेगा। सपना funny guy. जिसका सोर्स मटेरियल ऐसे रील्स हैं, वो तुम्हें क्या ही सिखाएगा भाई। तुम बस इतना समझो और कुछ नहीं बोलना मुझे। इसकी फीड खत्म है, कितना क्रिंज है। मतलब अब खुद ही देख लो, कुछ असली वीडियोस दिखाने की देर है और इनके सारे ऐड के एफर्ट पर पानी फिर जाता है। अगर इस प्रोडक्ट की असलियत और डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने एक लंबी एनालिसिस करी है, जिससे सारा सच सामने आ जाता है। यहाँ क्लिक करके इस वाले वीडियो परोसा भी इस पर रियलिटी ऑफ नरेंद्र मोदी। भाई 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 बस खत्म। YouTube ब्लूप्रिंट कोर्स को चेकआउट करने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हो। कूपन कोड टीम डीआर प्रोड्यूस भाई। चलो हो गया भाई। टीम डीआर कौन है? ध्रुव राठी। अरे यार सॉरी कुछ बोलना बाकी है। मैं बताऊं ऑलरेडी वीडियो 1 घंटे के लगभग हो गई है हमारी। मैं बताऊं देखो क्या है ना, ये एक्चुअली में मूवी एडवर्टाइजमेंट नहीं थी नरेंद्र मोदी की, ये वीडियो एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। और रही बात इनके प्रोडक्ट पे पानी फिर जाने वाली बात, क्या है, 1200 करोड़ मूवी कमा चुके, ठीक है। पता नहीं कौन से पानी फिर की बात कर रहा है। पिछली मूवी लास्ट मूवी भी जब आई थी ना, और जब तूने वीडियो बना के डाला था, उसके बाद मूवी और कमाई थी। यहाँ भी यही हो। किसी को घंटा नहीं मतलब है कि तुझे क्या फर्क पड़ता है, तू क्या सोचता है क्या नहीं, क्योंकि सबको पता है कि तू बिन पेंदी का लोटा है, तू किसी का सगा नहीं है। तूने तो ऐसे लोगों के पीठ पे खंजर मारा है कि छोड़ो। और रही बात पीक सिनेमा वगैरह वगैरह की, देखो लोग एज अ फिल्म मूवी को बहुत पसंद कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टर ने जिस तरीके से कहानी बुनी है उसके बारे में बात हो रही है। और मैं 3 बार देख के आया हूँ मूवी। मैं एक बार अकेले साथ में हम लोग गए, उसके बाद मैं फैमिली के साथ गया, फिर मैं अपने दोस्तों के साथ गया। और ये क्या है ना, देखो मूवी ने जब डिस्क्लेमर में दिया है कि इट इज फिक्शनल, ये उससे पढ़ा नहीं गया, इसको वहां पे भी दिक्कत थी। और फिर जब एक तो मूवी को कह रहा है कि फिक्शन नहीं है, और फिर जब मूवी फिक्शन दिखा रहा है तो उससे भी मूवी को ही बोल रहा है कि तू फिक्शन क्यों दिखा रहा, सच क्यों नहीं दिखा रहा। नहीं, अब मेरे को ये बताओ, फाइटर मूवी में भी तो वो पुलवामा वाला सीन दिखाए थे, तो मतलब फाइटर मूवी सही हो गई। नहीं ऋतिक मतलब वहां पे भी कोई एक आर्मी ऑफिसर ऐसे होंगे जो बॉडी दिखाते घूमे। अबे क्या नहीं एक होगा ना जो ऐसे बीच पे जाता होगा, वो ऋतिक रोशन डांस करता होगा ना, एक एयरफोर्स ऑफिसर। इसकी बात और घोड़े की पाद एक बराबर है और कुछ नहीं, दोनों को। ये पूरा वीडियो इसने 19 मिनट 41 सेकंड का वीडियो डाला है, और इस पूरे वीडियो में इसने कहीं भी धुरंधर 2 का जो मेन एक्टर है, उसका एक बार इसने नाम तक नहीं लिया। रणवीर सिंह का इस बंदे ने पूरे वीडियो में एक बार नाम तक नहीं लिया है। अरे वो छोड़िए यार, का भाई चौधरी असलम, वो सब छोड़िए आप। इसका टाइटल क्या है ना, एवरी लाई इन धुरंधर 2 एक्सपोज्ड। और बंदे ने लाई के बारे में क्या बात। दिस इज द बिगेस्ट लाई। ध्रुव राठी इज द बिगेस्ट लाई। भाई तू यार खत्म हो चुका है एकदम, तुझे पता चल गया है, तू एकदम खत्म हो चुका है। तू एकदम वो कहता है निर्लज इंसान बन गया है भाई तू। वो ठीक है,
के उसको डिफेंड कर रहा है भाई। मैं क्या ज्यादा इससे बोल सकता हूँ यार। भाई यार तो लिटरली भाई पूरे मूवी को कुछ और, मतलब जो तेरी ऑडियंस होगी, अभी मैं कह रहा हूँ तेरे ऑडियंस में बच्चे भी हैं, और नहीं तो क्या, ये हाँ, हैं बच्चे, और वो बच्चे अगर तेरी मूवी अभी जो लोग नहीं देखे हैं, और जो औरतें महिलाएं जो भी हैं तेरे ऑडियंस में जिन्होंने अभी तक मूवी नहीं देखी, और अगर उसने पहले तेरा ये वीडियो देख लिया ना भाई, उसके माइंड में तो ऑलरेडी एक हेट बन गया। और रही बात इसने जो हिंदू मुस्लिम की बात की थी, तो आप मुझे खुद बताओ, आप मुझे बताना, ठीक है? अगर आपने मूवी देखी है तो आप बताओ क्या। मूवी वॉज अबाउट एंटी टेररिज्म, एंटी पाकिस्तान, नॉट एंटी इस्लामिक। दूसरी चीज, कसाब जब आया था 26/11 के लिए, उसके हाथ में कलावा क्यों था वो कलावा? हाँ, क्या करने के लिए, क्या प्लान था वहां पे कलावा का? टोपी लगा के क्यों नहीं आया? अल्लाह अकबर क्यों नहीं बोला वहां पे? इकलौता अटैक जहां पे ये नहीं हुआ था। क्यों? वहां पूरी प्लानिंग थी कि कैसे हिंदू टेररिज्म को दिखा के एंड मूवी में अर्जुन रामपाल, मेजर इकबाल का कैरेक्टर लास्ट में मरते मरते ये बोलता भी है कि तेरे यहाँ के सारे मर्दों को समझ जाओ, कन्वर्ट कराएगा, फिर औरतों के साथ वो, औरतों के साथ भी गलत करा जाएगा, ठीक है, सबको जिहादी। मैं क्या बोलूं? और एक चीज और, मैं अगर जितने भी आपको लग रहा था ना कि बहुत ज्यादा इसके लिए है, तो रणवीर सिंह ने खुद मूवी में बोला था, इसने नहीं देखी मूवी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसने नहीं देखी है, स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपको नहीं पता था बताते रहो, कि रणवीर सिंह ने डायलॉग बताता सारा अर्जुन को बता रहा होता है कि ये जो लोग हैं ना, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए भी खतरनाक है। क्यों, क्या जरूरत थी बताने की? क्यों, मैं बता रहा हूँ, बलूचिस्तान में भी यही लोग कांड कर रहे हैं, आज पाकिस्तान का लोकल वॉर भी इन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है। तो फिर बताओ, यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू की बात थी ही नहीं भाई। अरे आप मुझे बताओ, आप खुद बताओ मुझे, अगर नहीं आप मुझे बताओ कि जब मान लो, एक मिनट, मूवी में तो खालिस्तानियों के बारे में भी दिखाया गया है, उसके बारे में क्यों नहीं बोला तू? मैं आपसे वो कह रहा हूँ, अभी पता है एक कोई था, इनका ही था कोई, क्या कहते हैं, कोई जनरल वगैरह, तो उनका कहना ये था कि वो न्यूक्लियर फेंकेंगे और पाकिस्तान मुस्लिमों को बचा ले जाएंगे। अरे भैया, न्यूक्लियर ट्रायल होगा, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ट्राइबल वाइबल सब निपट जाओगे भाई। तो मुझे एक बात बताओ, 26/11 अटैक में क्या सिर्फ हिंदू मरे हैं? हाँ, क्या सिर्फ सिख को कहीं भी अटैक हो रहा है? क्या सिख हिंदू, क्या रिलीजन देख के कोई बुलेट आता है क्या? और जब आया था तो उसके बारे में इसने बात नहीं की, और वो था पहलगाम, और ये कभी नहीं करेगा बात। हाँ, पहलगाम पे बोलने की हिम्मत नहीं, आप 26/11 की बात आपने की नहीं, पहलगाम की बात आपने की, जहां पे तो बकायदा रिलीजन देख के मारा गया यार। बोल भाई, क्या कहना चाहेगा इस चीज के बारे में? ये हमने स्टार्ट किया, मतलब हम कर रहे हैं ये चीज। तेरे को गलत नहीं बुलाते सब जर्मन शेफर्ड, लेकिन भाई यहाँ पे जर्मन शेफर्ड की बेइज्जती है, क्योंकि वो एटलीस्ट वफादार है, लेकिन तो वो भी नहीं है। तो पता नहीं किसका वफादार है, वी डोंट नो भाई। छोड़ो भाई, अगर आप लोग वैसे काफी लंबा हो गए, यहाँ तक आए भी हो गया नहीं पता नहीं, बट आज जो भी है यही था, लेकिन यार कोई सेंस नहीं बनता भाई इसकी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट एंड शेयर ऑल्सो, एंड प्लीज कमेंट करो, अपने थॉट्स कमेंट करो, हमसे एग्री करते हो तो वो भी कमेंट करो, डिसएग्री कर रहे हो वो भी करो, हमें जानना है कि हमने कहाँ कोई गलती कर दी, हमसे कुछ हुआ है, क्योंकि हम इसकी तरह नहीं है, हम कमेंट डिलीट नहीं करते हैं। आप कर सकते हो, आप कर सकते, ऑफ कर देता है भाई, हम नहीं करेंगे ऐसा, आप करो, हमें भी जानना है कि हम अपने क्रिटिसिज्म को ले सकते हैं।